हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है 4 मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। मुझे पता है तुम लोगों में से आधे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अभी करो सब्सक्राइब। अरे कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ, एक दिन में 2-2 वीडियोस सुपरमैन का कौन सा क्रिएटर डालता है, जरा मेरे को भी बता दो। तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम थोड़ी मेहनत मेरे लिए करो, चैनल को शेयर करो यार। और गाइस, आगे भी हम ऐसे ही परमैन के डिफरेंट एनिमेशन के साथ कोलैब करते रहेंगे, जैसे डोरेमोन, शिनचैन, हागी मारू में क्या दिखाएंगे, ताऊ जैसा कंजूस होगा वहां पे तो। और भी काफी सारे एनिमेस के साथ हम कोलैब करेंगे इन फ्यूचर क्या मई से ही शुरू कर देंगे हम तो कोलैबोरेशन। तो यार, चैनल शेयर करने में तुम्हारी कोई हानि नहीं है, और सब्सक्राइब बटन दबाने में भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे हैं, दबा दो यार। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना फाइनल पार्ट। गाइस, अब हम देखते हैं कि एक साइड है मियो2 और एक साइड है परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन आगे बढ़कर एक मुक्का मारता है और मियो2 भी आगे बढ़कर परमैन को एक मुक्का मारता है, और दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन इस बार मियो2 काफी दूर चला जाता है, क्योंकि परमैन ने एक्टिव कर रखा था अपना गोल्डन सेट। और उसके बाद परमैन उसके पीछे जाने लगता है, तभी सारे ट्रेनर्स और सभी लोग परमैन को चीयर करने लगते हैं कि जाओ परमैन, हमें तुम पर भरोसा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश की आंखें भी खुल जाती हैं। ऐश बोलता है कि मुझे भी परमैन की मदद करने के लिए जाना होगा आगे, पर मैं कैसे जाऊं, पिजियो तो काफी थका हुआ है। हम लोग देखते हैं कि चारेज़ार्ड ऐश को अपनी पीठ पर बिठा लेता है, और उसके बाद वो परमैन के पीछे चला जाता है। अभी सारे ट्रेनर्स मतलब कि परमैन और ऐश को सपोर्ट कर रहे थे चीयरिंग करके। मियो2 बोलता है कि अब मुझे अपना सबसे पावरफुल अटैक करना ही होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ऐश परमैन और मियो2 के पास पहुंचता है, वो देखता है कि परमैन काफी ज्यादा थक चुका है, क्योंकि वो काफी देर से लड़ रहा था। तभी चारेज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर अटैक करता है मियो2 पर। तभी मियो2 बोलता है कि ये कमजोर चारेज़ार्ड फिर से आ गया। चारेज़ार्ड, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबसे पावरफुल पोकेमोन किसे कहते हैं। उसके बाद मियो2 फुल स्पीड से, लाइट की स्पीड से मूव करता है और परमैन को यहाँ वहां से मारना शुरू कर देता है। मतलब कि फुल स्पीड से साइड में गया तो साइड में मुक्का मार दिया, फिर दूसरी साइड से जा रहा तो वहां पे मुक्का मार दिया, पर ऐसे परमैन को मारना शुरू कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे परमैन काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे मियो2 मतलब परमैन का हाथ पकड़ता है और एक जोरदार लात उसके पेट पे मारता है, जिसकी वजह से परमैन उड़ता उड़ता अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर ऐश काफी ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि परमैन। तभी मियो2 बोलता है कि उसको तो मैंने मार दिया, अब तेरा क्या होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन उड़ते उड़ते चांद पर लैंड हो जाता है, और चांद पर जाकर बोलता है कि इस मियो2 ने सर में बड़ा कर दिया मेरे को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक छलांग मारता है और फुल स्पीड से अर्थ की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि चारेज़ार्ड काफी ज्यादा थक चुका है अब, लेकिन ऐश चारेज़ार्ड का हौसला बढ़ा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर जितने भी ट्रेनर्स थे ना, वो अपनी बोट में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, और वो ओशियन के बीच में होते हैं। तभी मियो2 हंसने लगता है और बोलता है कि तुम सब लोग अब समुद्र में डूब कर ही मरोगे, आसपास कोई आइलैंड नहीं है। जिसके बाद सभी ट्रेनर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ से जाएंगे तुम्हें हरा कर। तभी मियो2 हंसते हुए बोलता है कि कैसे जाओगे वापस, कौन आएगा तुम्हें बचाने। तभी पाको बोलते कि परमैन तुम्हें हराएगा। तभी मियो2 बोलता है कि वो परमैन मर चुका है, मैंने उसे एक लात मारी और वो अंतरिक्ष में पहुंच गया, अब बारी है तुम सब की मरने की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से कोई चीज ओशियन में गिरती है, और फिर जैसे ही परमैन ऊपर आता बोलता है कि जब तक है हम काहे का गम। ट्रेनर्स क्या जोश में आ जाते हैं एकदम से, और परमैन को चीयर करने लगते हैं। तो उसके बाद मियो2 फुल स्पीड से परमैन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी परमैन मियो2 के पेट में एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से मियो2 के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, और मियो2 थोड़ा सा पीछे जाता है और बोलता है कि परमैन, तुम हराने के बिल्कुल लायक हो, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस लड़ाई का रिजल्ट नहीं बदलने वाला। लेकिन उसके बाद सारे ट्रेनर्स परमैन को बहुत जोर शोर से चीयर कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मियो2 परमैन के पेट में मुक्का मारने वाला होता है। तभी
परमैन उसका मुक्का पकड़ के मियोटू के मुंह पर मारता है परमैन, लेकिन जिसकी वजह से मियोटू को और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम लोगों को अब कोई नहीं बचा सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि उस बोट में वही डॉक्टर आ जाते हैं जिसके डिवाइस के अंदर बैठकर सारे परमैन्स दूसरी डायमेंशन में गए थे, और वो बोलते हैं कि बच्चों मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो चलते हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि डॉक्टर कैसे हो? तभी डॉक्टर बोलते हैं कि क्या हुआ परमैन, तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन डॉक्टर के पास जाता है और सारी बात बता देता है कि कैसे कैसे मियोटू तंग कर रहा है। उसके बाद डॉक्टर परमैन को एक आइडिया देते हैं, और उसके बाद परमैन मियोटू के पास जाकर बोलता है कि देखो मियोटू, हम इतनी देर से लड़ रहे हैं लेकिन हम में से कोई भी नहीं जीता है, तो चलो एक काम करते हैं, रेस लगाते हैं। तो उसके बाद मियोटू बोलता है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें रेस के थ्रू हराऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। परमैन ये बात जानता था कि वो मियोटू को रेस में नहीं हरा सकता है, क्योंकि मियोटू की स्पीड लाइट जितनी है। तो उसके बाद परमैन उसे बताता है कि सामने एक रिंग होगी, हमें उस रिंग के थ्रू जाना है। तभी मियोटू बोलता है कि मुझे मंजूर है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेस शुरू हो जाती है, और जैसा कि हमने सोचा था मियोटू फुल स्पीड में, लाइट की स्पीड में जाता है और वो उस डिवाइस के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है मियोटू। तभी पाको पूछते हैं कि डॉक्टर वो कौन सी डायमेंशन में गया है? तभी डॉक्टर बताते हैं कि वो उस टाइम पे चला गया जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी, और आने वाले कुछ 100 सालों में मियोटू मर जाएगा वहां पे। और उसके बाद परमैन भी वहां पर पहुंचता है, बोलता है कि हम जीत गए। और बूबी भी काफी ज्यादा खुश होता है, तो बूबी नाचने लगता है, और नाचते नाचते वो मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और मशीन के बटन दबा देता है, जिसकी वजह से वो टाइम लाइन का होल खोल देता है। उसके बाद क्या होता है? मियोटू वापस आ जाता है, और तभी डॉक्टर और सभी लोग बूबी पे चिल्लाते हैं कि बूबी ये क्या किया? तभी बूबी प्यार से विकी। उसके बाद मियोटू बाहर आकर बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी उसके बाद परमैन मियोटू के पीछे जाके डॉक्टर को इशारे करता है कि मशीन ऑन कर दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर मशीन ऑन कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है मियोटू को हेलो, और जैसे ही मियोटू पलटता है परमैन मियोटू के मुंह पे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से मियोटू का आधा शरीर उस टाइम लाइन के होल के उस पार था और आधा शरीर इस पार था। मियोटू बहुत कोशिश करता है बाहर आने की, और एक बार तो आने वाला होता है। तभी परमैन टाइम होल के पास पहुंच जाता है और मियोटू को धक्का देने लगता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मियोटू टाइम लाइन में गिर जाता है, और उसके साथ साथ परमैन भी गिरने वाला होता है। तभी पाको आके पीछे से परमैन को पकड़ लेती है, लेकिन फिर पाको भी गिरने वाली होते तो बू भी बचाता है। और उसके बाद सारे पोकेमॉन्स मिलकर टाइम लाइन से परमैन पाको को निकालते हैं, क्योंकि भाई साहब टाइम लाइन का होल ऐसा वैसा होल नहीं था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा था दोनों को। और सारे पोकेमॉन्स मिलकर परमैन और पाको को उस होल से सक्सेसफुली बाहर निकाल देते हैं। बाहर आने के बाद परमैन पलाथी मारकर एक साइड बैठा होता है और पाको एक साइड बैठी होती है। तभी पाको एकदम से परमैन को चिपट जाते कि परमैन, और परमैन के गले लग जाती है। अगर तुम उस होल में चले जाते तो मेरा क्या होता? तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे पता था मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि तूने मेरे पैर पकड़ लिए थे। तभी पाको बोलते वो तो मैंने तुझे रोकने के लिए किया था। तभी ऐश बोलता है पाको से, पाको जब से तुम यहाँ पर आई हो मुझे बस एक ही बात पता चली है। तभी पाको ऐश से पूछती है क्या बात पता चली है? तभी ऐश बोलता है कि तुम परमैन को पसंद करती हो और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो इसे। तो इतना कहते ही पाको शर्मा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तभी ऐश बताता है कि परमैन को लड़ाई में जब जब जरूरत हुई तुम उसके पास गई, और अब जब परमैन दूसरी टाइमलाइन में जाने वाला था तभी परमैन को याद आता है कि टाइमलाइन का होल बंद ही नहीं हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि मियोटू कि मियोटू का एक हाथ बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन उस बटन को ऑफ कर देता है और अचानक से मियोटू वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब वो उसी टाइमलाइन में वापस चला जाता है जहां से वो वापस आने की कोशिश कर रहा था अर्थ पर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन डॉक्टर पे गुस्सा हो रहा था कि डॉक्टर अगर अभी ये बाहर आ जाता तो हम सबको मार डालता। तभी डॉक्टर बोलता है ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, खुश रहो। और उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ ऐश तुम कहाँ पर थे? तभी
ऐश बोलता है कि मुझे बस इतना बोलना है कि परमैन तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हें पाको जैसी दोस्त मिली। तभी उसके बाद परमैन भी शर्मा जाता है और बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, और ऐसे ही सभी लोग उनके मजे लेने लगते हैं। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि जब सभी ट्रेनर्स पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं तभी सारे परमैन्स बोलते हैं कि आखिर हमारे चलने का वक्त हो ही गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टी और ब्रॉक और ऐश सब लोग बोलते हैं कि परमैन तुम कुछ देर और हमारे साथ रुक जाओ ना, हमें तुम्हारे साथ बहुत मजा आ रहा है। तभी ऐश बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे ना तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी परमैन। तभी परमैन बोलता है कि नहीं, हमें अपनी टाइम लाइन में वापस जाना ही होगा, लेकिन हमें इस टाइम लाइन में आकर बहुत ज्यादा मजा आया और हम वादा करते हैं कि हम जल्दी ही वापस आएंगे। तभी ऐश बोलता है पक्का? तभी परमैन बोलता है कि हाँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर टाइम लाइन का होल खोल देते हैं अपने घर जाने के लिए। सबसे पहले पायान जाता है, उसके बाद बूबी, उसके बाद पाको और उसके बाद डॉक्टर, और उसके बाद जैसे ही परमैन जाने वाला होता है परमैन मुड़कर उन सभी लोगों को देख रहा होता है और परमैन एक ही बात बोलता है कि लव यू ऑल, मैं वापस जरूर आऊंगा। और परमैन वहां से टाइम लाइन के होल के थ्रू चला जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद पायान और बूबी पाको और परमैन के मजे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद पाको थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है क्योंकि पायान उसे अब छेड़ रहा था। तो वो पायान और बूबी को मारने के लिए उनके पीछे जा रही होती है और पीछे परमैन और डॉक्टर हंस रहे होते हैं। तो गाइस इसी के साथ फाइनली हमारी स्टोरी होती है कंप्लीट। अगर तुम्हें भाई ये सीरीज पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक मारो और इसका सीजन 2 हम लोग जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तुम्हारे भाई ने अपना YouTube चैनल बैनर नया बनाया है, कैसा है जरूर देख के बताना कमेंट सेक्शन में। YouTube का जो होम पेज पे वो बड़ा सा ऊपर रेक्टेंगल शेप में नहीं होता है, वो नया बनाया है, कैसा है लगा है जरूर बताना। और एक और बात, वहां पर जितने भी एनीमे हैं हम उन सभी के साथ कोलैब करने वाले हैं इन फ्यूचर। वहां पर शायद पोकेमॉन, डेथ नोट, शिनचैन, हागीमारू और डोरेमोन ये सभी हैं और सभी जापानीज कार्टून ही हैं। तो देख लो यार तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हो, दबा दो यार प्लीज। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली प्लीज ले लो यार, सिर्फ 29 रुपीज की ही है। हाँ, और एक और बात, जैसे ही तुम ये वीडियो देख रहे हो मैं फ्री फायर पे गेम प्ले खेल रहा हूँ। मैं आज 11 से 12 फ्री फायर में गेम खेलूंगा और अगर तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। मेरी फ्री फायर आईडी अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आ जाओ यार, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अबे झाड़ू से क्यों मार रही है? बड़ा आया पड़ोसन के साथ भागने वाला। तो गाइस मुझे ताऊ की वाट लगवाने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स ताऊ की पहले से ही वाट लगी हुई है जब से ताई ने वो रिकॉर्डिंग देखी है। और अब वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ड्रैगन रेंज दो या फिर पाको का थप्पड़, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अब मैं भी चलता हूँ, अब मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बाय।